Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in मानपूर्णा क्लासेस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 4 की ईवीएस है उसको कंप्लीट कर रहे थे। आपने जो चैप्टर था ओमना का सफ़र खिड़की से, उसी से रिलेटिव आज जो चैप्टर है नानी के घर तक। अब ओमना पहुंच जाती है अपने नानी के घर, वो भी क्या है, वो अभी ट्रैवल ही कर रही है। तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। आज करेंगे नानी के घर तक, उसको पहुंचा ही देंगे। चलो चलते हैं उसके सफ़र पे ओमना के, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपके चैप्टर का क्या नाम है मैंने बता ही दिया है। क्या है आपके चैप्टर का नाम? नानी के घर तक। आज डेट क्या है? 18 मई। आपको याद होगा कि ओमना जो है वो 16 मई से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी। अगर आपने बहुत अच्छे से रीड किया है तो आपको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। बलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। अब पहले तो मुझे बता दीजिए बलियम्मा किसको बोलते हो? बलियम्मा, बलियम्मा मतलब बड़ी। आप इस तरीके से समझ लीजिए, बड़ी अम्मा मतलब तो हमारी मम्मी से वो बड़ी होंगी। बड़ी बहन तो कौन होंगी? मौसी। कौन होंगी? मौसी। ये एक मलयालम शब्द है। वेरी गुड, आपको याद था। स्टेशन से हमने दो क्या किए, ऑटो रिक्शे किए और बलियम्मा के घर पहुंचे। मुझे इतनी नींद नहीं आ रही थी, मतलब मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई, क्योंकि थकावट हो जाती है सफ़र में। भले ही आप कुछ भी नहीं करते हो लेकिन बैठे बैठे ही थक जाते हो, ये आपने भी महसूस किया होगा। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। क्या कहा? फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े, क्योंकि अभी तो उसे नानी के घर पहुंचना था। अब लेम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ आया था, क्योंकि वो भी साथ में जाएंगे। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अब 10 लोगों के हिसाब से सामान भी तो हो जाएगा। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम क्या है, बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। भाई ये तो नज़ारा देखा ही होगा, इतनी भीड़ होती है बसों में। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कभी कभी ट्रेन में भी ये नज़ारा देखने को मिलता है, सब एक के ऊपर एक। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर क्या हैं, अकड़ गए थे। सो जाते हैं पैर, उनमें झंझनाहट होने लगती है, सेंसेशन। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू माँ के गांव पहुँच ही गए। अम्मू माँ, माँ की माँ, अम्मू माँ। क्या बोलोगे उसको? जल्दी से बता दीजिए, क्या बोलोगे उसको? नानी। अम्मा की माँ मतलब माँ की माँ, नानी। पहुंच गए अम्मू माँ के। ये बहुत दूर से ओमना सफ़र कर रही थी, आज पहुंच गई। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी है। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही था, मतलब अभी जो है वो लास्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर नहीं पहुँची है। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू माँ का घर था। कहा वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है, पर हम कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। फेरी क्या होती है ये आपको टर्म पता होना चाहिए। ये नाव ही होती है, बड़ी नाव होती है, और इसमें आप अपनी गाड़ी को भी पार्क कर सकते हो, उसको ले जा सकते हो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर से, सामान भी ले जा सकते हो। तो काफ़ी बहुत बड़ी होती है फेरी। तो आपको समझ में आ गया होगा फेरी के बारे में। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे, स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी, सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरे तरफ जाने के लिए केवल
फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई है। क्या है? भीड़ लग गई है। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास खड़ी हुई, आस पास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का जो पानी है वो उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ लगे हैं। अब भाई केरल में पहुंचोगे तो आपको, या गोवा में, तो आपको क्या दिखेंगे? नारियल। केरल, यहाँ पे टैपियोका के बारे में आपने पढ़ा था, नारियल के बारे में, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और ये नारियल के पेड़ है वो कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कई लोग नहा रहे थे, कई जो है वो मछली पकड़ रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। क्या है? कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। तो सब अपना अपना काम कर रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद कब वो पहुंची है? 16 तारीख को स्टार्ट किया था, वो 18 को पहुंची है। आखिरकार पहुंच ही गई। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनसे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर आप ये आराम से कर सकते हैं कि ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई बहनों में बैठी, किसमें बैठी, कार हो गया, बस हो गया, ऑटो रिक्शा, फेरी, तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तुम किन किन बहनों में बैठे हो? जल्दी से बताइए, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? ये सारे इनसे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से। अध्यापक के लिए क्या है, आप सभी के लिए क्या है, इसको पढ़िए। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। चर्चा करो, ये क्यों प्रयोग होता है? अब भाई क्यों प्रयोग होगा बताइए। अगर पानी है, जल है, तो वहाँ पर बस तो आप चला नहीं सकते हो कि पानी के ऊपर बस चलेगी, तो फेरी चलेगी, पानी वाला जहाज चलेगा, नाव चलेगी। तो यही तो आप चला सकते हो, जो परिवहन है, जो जो आपका वाटर वाला एरिया है वहाँ पर। तुम बच्चों से उनकी नाव की जानकारी के बारे में पूछ सकते हो, जिन्होंने उसकी सवारी की थी, सवारी के बारे में। अगर आपने कभी नाव में सवारी की है तो आप उनसे पूछेंगे। सब अपने अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम यहाँ गए थे, या कोई कहेगा कि हम अलग अलग जगह पे गए थे। तो क्या है, कोई कहेगा नैनीताल गए थे, वहाँ पर नाव में बैठे, कोई कहेगा गंगा जी इलाहाबाद गए थे, या और आपके आसपास में। तो सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो किस पर बैठे थे, फेरी पे, नाव पर, स्टीमर पे, पानी वाले जहाज़ पर। तो ये सभी साधन आपके हो जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से और बनता है। आपका क्वेश्चन बनेगा ट्रेन का जो टिकट होता है वहाँ से। ट्रेन के टिकट में क्या क्या लिखा होता है, इसको पहले तो आप एक बार देख लीजिए। आपका PNR नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? PNR नंबर, ट्रेन नंबर मिलेगा आपको, डेट, कितने किलोमीटर, और मतलब जो किस कैटेगरी के, क्या है, आप जैसे आप जा रहे किस कैटेगरी में आप आएंगे, जैसे कि अडल्ट हैं, वयस्क हैं, या बच्चे हैं। आपको ये सारी चीज़ें क्या है, मिल जाती हैं। तो इसमें बच्चा कितना है? 1 है, अडल्ट 2 है, किलोमीटर 643, डेट आपको दी गई है। तो ये सारी चीज़ें मेंशंस होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रेन के टिकट में क्या क्या मेंशन होता है। ये आपकी डेट हो गई, ये आपका गाड़ी नंबर हो गया, ये आपका PNR नंबर हो गया। तो आप बहुत अच्छे से, जर्नी कम रिजर्वेशन टिकट, क्या है ये? एक रिजर्वेशन टिकट है। इसमें और क्या क्या होता है देख लीजिए। कहाँ से चलेगी? बाता बांद्रा टर्मिनल, यहाँ से वांद्रा जो टर्मिनल है वहाँ से। आपका कोच कौन सा है? A1, मतलब A1 कोच है। उसमें कौन सा आपकी वर्थ है? वर्थ मतलब आपकी सीट। ये सीट नंबर दिए गए हैं। लिंग मतलब कौन कौन है, मेल फीमेल, और इस तरीके से सारी जानकारी दी होती है। आपको प्राइस दिया होगा कि कितने की होती है टिकट, है कितने की नहीं। टोटल जो आपकी 2578 आपको इंग्लिश में मिल जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है इसमें मौजूद होती हैं। और आप कहाँ पर जा रहे हैं, डिपार्चर मतलब कहाँ से आए हैं और कहाँ तक जाएंगे, किस डेट को, अवध एक्सप्रेस इतने इतनी डेट को, और टाइम मेंशन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको दी होती हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये दिया गया है तो ट्रेन के बारे में, मतलब ट्रेन के टिकट के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या मेंशन होता है। कभी भी जाइए, यात्रा करिए तो उसको एक बार अच्छे से देखिए, आपका वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप पहले कभी मतलब आप इसके बारे में नहीं पता होगी, जब इसकी तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो कहते होंगे कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ, इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे देखिए। हाँ, इसमें से जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया है उस पर गोला लगाओ। तो गांधीधाम वो गई और अहमदाबाद भी पहुंची थी, वलसाड, उडुपी। ये उडुपी कहाँ पर पड़ता है ये पूछ लिया जाता है आपसे। कर्नाटक में। अहमदाबाद गुजरात में। गांधीधाम गुजरात में। और कोझिकोड केरल में। वेरी गुड, ये सभी आपको पता होने चाहिए। और देखिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, अध्यापक के लिए हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाए। मतलब आप ट्रेन में अगर सफ़र किया है तो आपको वो मिला होगा तो अपने पास रख लीजिए और उसको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाइए। तो क्या है, वो देखकर बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे जब प्रैक्टिकल देखेंगे। पढ़ने में उसे मतलब उससे पढ़ने में उनकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की। हाँ, रेलवे का टाइम टेबल क्या होता है आपका, 12 के बाद उसमें 1 भी बचता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पूरा 24 तक बचता है। क्या है, 12 के बाद आपका 13 बचेगा। इसको क्या रेलवे में बोलेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 7, ये हो जाएगा 19, और ये 8, ये है 20, मतलब पूरा 24 तक ये क्या है, 8, 9, 10, 21, 22, आपका पूरे 24 बचते हैं। मतलब 24 क्या, फिर तो वो 12 ही हो जाता है, 0 0। ठीक है, तो इससे उसके गणित के बारे में मतलब बच्चों को आप जानकारी देंगे। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने में मदद करें। हाँ, उनको आप रैंप के बारे में कैसी क्या स्वच्छता है, पानी से रिलेटिव जितने भी मुद्दे हैं उनसे परिचित करवाने के लिए उनको ले जाइए, एक विज़िट करवा दीजिए 1 दिन का स्टेशन में। जिससे अलग अलग स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, इस तरीके के जो स्टेशन होते हैं, पोर्ट जो होता है, बंदरगाह। तो इस तरीके से क्या है, उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।